क्यों टूट गई विरोध की मर्यादा? क्यों बर्दाश्त नहीं होता विरोध? क्या जनहित में फेंके गए पत्थर? क्या लाठियों से चलेगा लोकतंत्र? जिंदाबाद करने के लिए नहीं है जनता। अब इस सवाल का चाहिए जवाब। क्या सड़क पर तय होगी हार जीत? नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और कार्यकर्ताओं के हंगामे को अपने लिए प्यार बताते हुए केजरीवाल ने तो माफी मांग ली। बीजेपी ने भी हिंसा से दूर रहने का संदेश सुना दिया। लेकिन सियासत इतनी सुलझी हुई कहां होती है। गुजरात के पहले दिन का दौरा आम आदमी पार्टी के लिए कई दिनों की उलझन ला सकता है। शायद जब बीजेपी के दफ्तर से कुछ पत्थर फेंके गए तो उस टाइम उत्तेजित होके हमारे कार्यकर्ताओं ने शायद 2-3 पत्थर वापस फेंके। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह की जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अमन शांति बनी रहे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन क्या केजरीवाल इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि उन्हें इस हंगामे का कोई अंदाजा नहीं था? क्या बिना किसी निर्देश के दिल्ली से लेकर लखनऊ, इलाहाबाद और पटना तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का संयम टूट गया? लाठियों के आदिमकालीन युद्ध के बाद बीजेपी की तरफ से भी कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील की गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं करेगी? क्या दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में कोई नेता बेकाबू कार्यकर्ताओं को रणक्षेत्र में जाने से नहीं रोकने वाला था? क्या इसे सिर्फ प्रतिक्रिया मानकर दरकिनार किया जा सकता है? जबकि चुनाव में ये दोनों पार्टियां पूरे दमखम से चुनाव मैदान में हैं और जनता से देश को चलाने की जिम्मेदारी मांग रही हैं। काश ये गुस्सा भ्रष्टाचार के खिलाफ होता। काश जनता के रहनुमाओं को भूख, गरीबी और बेरोजगारी इसी तरह बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये तस्वीर तो जनता से उसकी उम्मीद छीन लेती है। इन्हीं के कंधों पर है लोकतंत्र की जिम्मेदारी, जो पत्थर और लाठियों से शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। काश ये गुस्सा भूख, गरीबी, बेरोजगारी और जनता की समस्याओं को लेकर होता कि अब और बर्दाश्त नहीं। लेकिन अफसोस, एक पार्टी को अपने नेता को हिरासत में लिया जाना एक पल के लिए भी मंजूर नहीं, तो दूसरी पार्टी के लिए ये नाक का सवाल बन गया। अरविंद केजरीवाल ने भले ही ये ऐलान कर दिया हो कि अब कोई प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन इस घटना को लेकर वो कुछ नई मुश्किलों में फंस सकते हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग ने झड़प को लेकर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। खुद दिल्ली पुलिस ने आशुतोष, शाजिया इल्मी और प्रोफेसर आनंद के खिलाफ दंगा भड़काने, गैर कानूनी भीड़ जुटाने और सरकारी अधिकारी पर हमले जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर जाने वाली है। इस बीच केजरीवाल की गुजरात यात्रा जारी है। भुज में उनका सिख किसानों से मिलने का कार्यक्रम है। केजरीवाल अस्पताल का हाल भी लेंगे और सियासत की नब्ज भी टटोलेंगे। गुजरात में सभी सीटों पर मुकाबले का इरादा है और केजरीवाल ने अपील की है कि उनके साथ लड़ाई में वही शामिल हों जो लाठियां चलाने में नहीं, लाठियां खाने की ताकत रखते हैं। केजरीवाल को यह भी मालूम है कि एक भी चूक उनकी मंजिल की राह में मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर सकती है। अहमदाबाद से अनुराग ठांडा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे जब मोदी के गढ़ में गरजने की तैयारी थी, तब केजरीवाल को ये आशंका कहीं ना कहीं जरूर होगी कि विरोध झेलना पड़ सकता है। केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने के बाद जिस तेजी से घटनाएं घटी, ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष इसके लिए पहले से तैयार थे।
इस लड़ाई में शामिल हैं 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और तमाशा देख रही है जनता। ये उस लोकतंत्र के झंडा बरदार हैं जिसके उत्सव की घोषणा करते हुए चुनाव आयुक्त ने सभी पार्टियों से सहिष्णुता और सद्भाव बनाए रखने की अपील की थी। लेकिन विडंबना है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही पार्टियों ने ऐलान जंग का बिगुल बजा दिया और आचार संहिता की चिंदियां उड़ा दी। केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने से नाराज आम आदमी पार्टी समर्थकों ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते भौंडे शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। नारेबाजी से बात शुरू हुई, गालियों से आगे बढ़ी और खत्म पत्थरबाजी से हुई। नए तरह की राजनीति करने वाले वार कर रहे थे और अलग चाल चरित्र चेहरा वालों ने उनके हर वार पर पलटवार किया। दिल्ली के हंगामे की खबर अभी पक ही रही थी कि लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर भी आप ने धावा बोल दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की लाज खूंटी पर टांग कर आप के कार्यकर्ताओं की जमकर धुनाई कर दी। इलाहाबाद में भी बीजेपी और आपके कार्यकर्ता आमने सामने होकर आपस में भिड़ गए। यहाँ आपके कार्यकर्ता मोदी का पुतला फूंकने पहुंचे तो बड़ी तादाद में बीजेपी के लोग भी वहां पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपके सदस्यों की टोपी छीनकर उसे चौराहे पर जला डाला। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल के पोस्टर्स वाली आपकी कुछ होर्डिंग्स और आपके कैंप ऑफिस के फर्नीचर भी तोड़कर उसे भी आग के हवाले कर दिया। उधर गुजरात में भुज की ओर बढ़ रहे केजरीवाल एक बार फिर निशाने पर आ गए। भरूच के पास रास्ते में उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। इस बीच चुनाव के महासमर में शामिल दोनों दलों के नेता विकास और भ्रष्टाचार मुक्त देश की हुंकार भर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल आज भुज में है, बाकी पूरा कार्यक्रम पहले की तरह है। फर्क बस यह है कि केजरीवाल इसे चुनावी दौरा नहीं, निजी यात्रा बता रहे हैं। लेकिन एक दिन पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट से पाटन तक के सफर को क्या सियासत से अलग किया जा सकता है? सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पिटाई और एक दूसरे पर पत्थरबाजी। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना में हुई इस हिंसक झड़प की हकीकत जाननी हो तो हजारों किलोमीटर दूर गुजरात के पाटन की घटना को जानना जरूरी है। केजरीवाल ने 2014 के लिए जिसे अपना मुख्य प्रतिद्वंदी माना है, उनके गढ़ में पहुंचे थे विकास की सच्चाई जानने। जिस गुजरात मॉडल की चर्चा मोदी अपने हर भाषण में करते हैं, केजरीवाल उसकी असलियत परखने पहुंचे हैं। काफिला अहमदाबाद से निकला था और मंजिल थी भुज, लेकिन रास्ते में लोगों से मिलना भी इस यात्रा का ही हिस्सा था। यात्रा के दौरान समर्थन और विरोध प्रदर्शन दोनों ही रंग से रूबरू हुए केजरीवाल। कहीं काले झंडे दिखाए गए तो कहीं सफेद टोपियों का सैलाब नजर आया। अहमदाबाद से करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद केजरीवाल पाटन जिले में दाखिल हुए। केजरीवाल को अंदरूनी सूत्रों से पता चला कि पास के समी गांव का सरकारी अस्पताल बदहाल है। बस क्या था, केजरीवाल दंदनाते हुए अस्पताल के भीतर दाखिल हो गए। एक भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। 2 स्टाफ है, 2 डॉक्टर है बस, इतने बड़े हॉस्पिटल में। और ये सारे बेड खाली हैं, वो सारे बेड, एक भी इंडोर पेशेंट नहीं है। एंड दिस इज नॉट अ प्राइमरी हॉस्पिटल, दिस इज अ सेकेंडरी हॉस्पिटल, दिस इज अ रेफरल हॉस्पिटल। मतलब अगर आपके गांव में या वहां पे प्राइमरी डिस्पेंसरी काम नहीं करती, वो रेफर करके यहाँ भेजते हैं। दिस इज सपोज टू बी अ लिटिल स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। आप स्टाफ के बारे में पूछ रहे थे डॉक्टर से लगातार, क्या बताया उन्होंने? वो बताया कि एक नर्स है, वो भी डेपुटेशन पे आती है, कभी कभी आती है बस। एक नर्स इतने बड़े हॉस्पिटल में, 2 डॉक्टर बस, और 2 स्टाफ इंक्लूडिंग ड्राइवर को इंक्लूड करके 3 स्टाफ है। अस्पताल में सन्नाटा है, बिस्तर खाली हैं, नर्स नदारद हैं, डॉक्टर लापता है। केजरीवाल कह रहे हैं, देख लीजिए मोदी जी के सूबे की सेहत। केजरीवाल ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया, पूछा कैसा चल रहा है सरकारी अस्पताल। पूछ रहे थे कि तुम्हारे यहाँ कितना स्टाफ है, क्या फैसिलिटी है। तो हमने बताया कि हमारे पास इतना स्टाफ है, बराबर। डॉक्टर 2 है, 1 डॉक्टर की जगह खाली है, 7 स्टाफ नर्स की जगह खाली है, वो हमने बताया।
अगर जो हमने दवा देते हैं सबको पेशेंट को, कितने पेशेंट आते हैं वो बताया। हमने बोला कि दरों को 35 पेशेंट आते हैं और सबको जो 9 से 12:30 बजे तक ट्रीटमेंट दी जाती है। अस्पताल से बाहर निकले 1 किलोमीटर दूर मंदिर के पास खड़े हुए कि गुजरात पुलिस आ पहुंची। पता चला पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केजरीवाल को हिरासत में ले लिया है। खबर आग की तरह फैली, गुजरात से दिल्ली पहुंची। जब तक पुलिस वजह बताती 20 मिनट गुजर गए। उतनी देर पुलिस स्टेशन में केजरीवाल बैठे रहे। आचार संहिता की दलील नहीं चली तो ट्रैफिक नियमों का हवाला दिया गया। पुलिस ने कहा कि केजरीवाल की वजह से ट्रैफिक की समस्या हो गई थी, इसीलिए हिरासत में लिया। दलील को हजम करना मुश्किल था, लेकिन हजम करना पड़ा कि 100-150 विरोधी लोगों की भीड़ से यातायात पर असर पड़ने लगा था। केजरीवाल जी छूटे तो बरस पड़े। बोले था कि उन्हें जगह जगह पर रोके जाने का फरमान जारी हो गया है। सुबह ही हमें पता चल गया था कि सारे डीएसपी को ऑर्डर दे दिया गया है कि किसी भी हालत में केजरीवाल को रोको, क्योंकि बिकॉज आप देख रहे हैं जनता किस तरह से जुड़ती जा रही है और जगह जगह 2 जगह 4-4 आदमियों को भेज के मोदी जी काले झंडे भी दिखवा रहे हैं अपने लोगों से, तो वो सब करेंगे वो लोग। हिरासत में लिए जाने और जिरह के बाद छोड़ दिए जाने की यही घटना दिल्ली सहित दूसरे शहरों में हंगामे की वजह बनी। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता नहीं जानते थे कि केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने की खबर से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ सकती है? क्या इस गुस्से को संभालने की कोशिश नहीं हो सकती थी? क्या मौन विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता था ताकि कार्यकर्ताओं का संयम ना टूटे? आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी इसका मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं रही। लाठी डंडे के साथ सड़क पर दंगल शुरू हो गया। क्या राजनीतिक दल भूल रहे हैं कि लोकतंत्र में लाठी से ज्यादा ताकत एक वोट की है और हार जीत का फैसला भी उसी के हाथ में है जो आज घर में बैठा इस दंगल को देख रहा है। अहमदाबाद से अनुराग ढांडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।